हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक होने जा रही है वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रही है, जो खासकर यूजीसी नेट एंड बीपीएससी 4.0 एंड जीआईसी एंड जीडीसी और बिहार का स्पेशल जो दिसंबर या जनवरी की फर्स्ट वीक में बैट स्पेशल आने वाली है, जो सिर्फ स्टूडेंट को जो है एमए क्वालिफाई किया हुआ है उसके लिए स्पेशल जो है बिहार सरकार जो आपको वैकेंसी देने जा रही है बीपीएससी के थ्रू बैट। और खासकर जो है आज का जो टॉपिक होने जा रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको सारा परीक्षा जैसे कि नेट हो गया, बैट हो गया, जीआईसी हो गया, ऑल स्टेट सेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रही है। और टॉपिक जो है संदर्भ समूह। व्हाट इज यू संदर्भ समूह होता है क्या? संदर्भ समूह एक प्रकार का, आइए बोर्ड के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। संदर्भ समूह इसे इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। संदर्भ समूह को कहते हैं इंग्लिश में रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। आइए नेक्स्ट। संदर्भ समूह एक विशिष्ट प्रकार का समूह है। अब दूसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों या समूह के मूल्य या मानकों के संदर्भ में व्यवहार करता है या करने की आकांक्षाएं रखता है, उसे ही संदर्भ समूह कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक विशिष्ट प्रकार का समूह है। मान लीजिए बहुत अच्छा ग्रुप है। अब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों या समूह के मूल्य या मानकों के संदर्भ में व्यवहार करता है या करने की आकांक्षाएं रखता है, उसे ही संदर्भ समूह कहा जाता है। ठीक है। ये खासकर डिफिनेशन आपको खासकर जो है रटना पड़ेगा, और एक दो बार आप मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा। ठीक है। और ये खासकर समाज के अंदर की टॉपिक है, और परिवार फैमिली के अंदर की टॉपिक है। ठीक है। या आसपास की जो करीबी जो है, जो आप फैमिली में देखते हैं कि संदर्भ समूह के बारे में सोचते हैं कि भाई वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं, तो उसको देखने के बाद जो लगता है कि हमको करना है, कि हमको जैसे प्रोफेसर बनना है, तो अपने फैमिली में जो आज व्यक्ति है जो जो बहुत स्ट्रगल कर कर वो प्रोफेसर बन गया है, टीचर बन गया है, या कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो पीछे का जो स्टूडेंट है, जो सोचता है कि परिवार का व्यक्ति सोचता है कि भाई हम भी कोई ऐसा टीचर बने, प्रोफेसर बने, और देखने के बाद उसको अच्छा लगता है कि हम इनका जो है स्टाइल, लाइफ स्टाइल, बोलने का, चलने का ढंग, बहुत तरह ऐसा एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जो बहुत अच्छा लगता है, जो देखने के बाद लगता है कि हाँ, मुझे भी बनना है। इसे ही संदर्भ समूह कहा जाता है। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक उदाहरण है संदर्भ समूह के रेफरेंस में। संदर्भ समूह व्यक्तियों का चुनाव आदर्श भूमिकाओं के आधार पर किया जाता है, एवं व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की कुल भूमिकाओं अच्छी लगती है। वह व्यक्ति उस व्यक्तियों को आदर्श मानकर उसे ही अपने जीवन में दिखाने का प्रयास करता है। इसे ही संदर्भ समूह कहा जाता है। प्रयास करता है, इसे ही संदर्भ समूह कहा जाता है। जस्ट लाइक आपको अभी समझाए ना, एक्स फॉर एग्जाम्पल, कि मान लिया जाए कि आपके परिवार में व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, 4 भाई हैं, उसमें से 2 भाई अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर गया है, और थर्ड भाई जो है इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। उसको देखने के बाद भी उसका मन में एक प्रकार का मोटिव मोटिव होता है कि हम भी बने, है ना, हम भी डॉक्टर, हम भी इंजीनियर, या हम भी एक प्रोफेसर बने। उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्टाइल सीखता है, उससे लर्निंग करता है। इसे ही संदर्भ समूह कहते हैं। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हर बार एग्जाम में यूसी नेट, या खासकर आप ऐसा हो गया है कि जब तक ये यूसी नेट से पहले 2018 से पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को जो है कंडक्ट करवाते थे। अब हो गया है कि कंडक्ट जो है 2018 के बाद जो है एनटीए नेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ले लिया है अपने अंडर में। अब उसका जो खासकर क्वेश्चन का जो हाई लेवल है, बहुत ही हाई लेवल बढ़ा दिया, हाईटेक बढ़ा दिया गया है। और उसमें क्या कर दिया है कि 80% अंडरस्टैंडिंग सवाल को डाल दिया गया है। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग सवाल मतलब कि आपको नहीं आता है,
ये समझ नहीं आता है या किसी प्रकार का आपको मतलब कि आपको याद नहीं होती है, या आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एमसीक्यू नहीं बनाते हैं, पीवाईक्यू नहीं बनाते हैं, तो आप नेट क्या, नेट तो आपको असंभव है, 10 नंबर से, 5 नंबर से, 2 नंबर से छूट जाएगी, है ना? और उसके बाद क्या है, पीजीटी, पीजीटी का भी पीजीटी का सेम फ्लो ऑफ जो है यूजीसी नेट के थ्रू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है सवाल। और बिहार का बैट भी आने वाला है ना, तो आप उसका सिलेबस जो बनने जा रही है यूजीसी नेट के थ्रू ही बनने जा रही है। अब जो स्टूडेंट यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर गया है और उसके थ्रू उसके उसको तो आप बैठना नहीं पड़ेगा, खासकर बैट में, उसको सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही जाना ही पड़ेगा। आइए, सवाल जो है खासकर यूजीसी नेट में पूछता भी है और पूछा भी, इससे पहले पूछा भी है कि 2 बार 3 बार जो है रिपीट किया हुआ क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यूजीसी नेट के, कि एक विद्यार्थी है, ये क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग है आप लोग को। एक विद्यार्थी है जो किसी भी कॉलेज में पढ़ता है, उस कॉलेज के प्रोफेसर के मूल या मानकों या उसे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग जाता है, तो उस विद्यार्थी के मन में किस समूह के प्रति उन्मुख पैदा लेगा? ठीक है, उन्मुख पैदा लेगा। आइए, आपसे क्वेश्चन तो बता दिए हैं, और ये क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ये खासकर जो है यूजीसी नेट का जो है एक क्रेज बन गया है, पूछने का जो है क्रेज बन गया है कि अंडरस्टैंडिंग सवाल जान के पूछता है कि स्टूडेंट को जो है ना, मतलब कि 180 मिनट में 180 मिनट मिलती है स्टूडेंट को, और उसमें जो है फर्स्ट पेपर 100 का होता है और सेकंड पेपर 200 का होता है। उसमें जो है 180 मिनट देते ही है, उसमें फंसाने का बहुत ज़्यादा चांस स्टूडेंट को बन जाता है। ठीक है, आइए, ये ऑप्शन है, पहला है, एक है सामाजिकरण के प्रति, ऑप्शन ए। बी हो गया संस्कृतिकरण के प्रति। सी हो गया संदर्भ समूह के प्रति। डी हो गया सामाजिक समूह के प्रति। आइए, अभी जस्ट आपको एक फॉर एग्जाम्पल समझाया है ना कि एक विद्यार्थी है जो किसी भी कॉलेज में पढ़ता है, उस कॉलेज के प्रोफेसर के मूल्य या मानकों या उसे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग जाता है, तो उस विद्यार्थी के मन में किस समूह के प्रति उन्मुख पैदा लेगा? तो आपको तो यहाँ पे संस्कृतिकरण के, यहाँ पे तो इसके ऑप्शन बी पे ऑप्शन जा रहे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि संस्कृतिकरण एक प्रकार का क्या है कि हम कुछ सीख रहे हैं, मतलब कि किससे सीख रहे हैं, मतलब कि जैसे कि हम कुछ ऑफिस में हैं, ऑफिस में हम किसी व्यक्ति को अच्छा देखें, उससे सीख रहे हैं। तो ये सवाल यहाँ पे जो है खासकर जो है आंसर जो है, इस सवाल के अकॉर्डिंग आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए, सामाजिक समूह कब बनता है? जब हम किसी कारणवश मान लिया जाए कि मेरा कुछ कमी हो गया, पैसा का कमी हो गया, तो किसी व्यक्ति से मांगेंगे जिसके पास पैसा है, तो एक समूह दूसरे समूह से मांगेंगे, एक समूह है, ए ग्रुप है जिसके पास पैसा नहीं है, बी ग्रुप है जिसका पैसा है, तो उसे मांगेंगे भाई कि हमको कुछ पैसा चाहिए, आपको फिर लौटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया आपका फंसकर इनकरेक्ट आंसर हो गया। आइए, नेक्स्ट आइए, सामाजिकरण के प्रति। अब सामाजिकरण के प्रति में आपको दिमाग में आएगा, सामाजिकरण क्या होता है? एक छोटा सा बच्चा होता है ना, शिशु अवस्था होता है, तो बच्चा जो है घर में बहुत कुछ सीखता है ना, बड़े से बहुत कुछ सीखता है, मम्मा मम्मा से सीखता है, पापा से सीखता है, बहन से सीखता है, अंकल से सीखता है, बहुत कुछ सीखता है वो। तो इसे ही सामाजिकरण कहते हैं। तो ये तो सामाजिकरण के प्रति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है, रेफरेंस पूछ रहा है, कोई आदमी पहले से बना हुआ है ना, ऑलरेडी वो बॉडी बना हुआ है, प्रोफेसर है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, या, या किसी प्रकार के एनी अदर, मतलब कि खासकर जो है अच्छे पोस्ट पे है, तो उसके रेफरेंस हम मतलब कि ले रहे हैं, सीख रहे हैं, या हम बने नहीं हैं बल्कि उसके अकॉर्डिंग बनना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है खासकर यहाँ पर जो है ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ शिशु अवस्था के लिए ये हो जाएगा सामाजिकरण। आइए, इसका आंसर क्या हो गया? संदर्भ समूह करेक्ट हो गया इसका आंसर। खासकर जो यूसी नेट में जो है अक्सर पूछता है, इसी प्रकार का सवाल पूछता है, जो खासकर कन्फ्यूजन बहुत पैदा ले लेता है स्टूडेंट के अंदर में भी और मन में, खासकर जो हलचल पैदा लेता है। कभी ए होगा, अब ए का भी ऑप्शन आ सकता है, बी का, सी का भी ऑप्शन आ सकता है, बाकी दो को बी और डी आपका खासकर जो है इस पर दिमाग नहीं जा सकता है, ना माइंड जा सकता है। आइए, नेक्स्ट सवाल है, ये आपका डायरेक्ट सवाल है, जो डायरेक्ट जो है पूछता है, बोलता है एकदम कि आपको 10-15
10 या 15% ऐसा होता है जो PYQ से उठाकर पूछ लेता है, ठीक है ना? आइए नेक्स्ट आइए। संदर्भ समूह सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने संदर्भ समूह की अवधारणाओं का प्रयोग या विकास किया था? है ना? व्हाट हैपेंड? आप देखिए यहाँ पे देखिए कि सवाल जो है एक्चुअली मतलब कि आपको फँसाने वाला भी सवाल है ये है। आप आपके माइंड में चल रहा होगा कि यहाँ पे प्रयुग है ना? देख रहे हैं? ये प्रयुग आप देख रहे हैं, ठीक है? और यहाँ विकास देख रहे हैं, ठीक है? अब संदर्भ समूह तो लिखा हुआ है, ठीक है? संदर्भ समूह के सर्वप्रथम किस समाजशास्त्रियों ने संदर्भ समूह की अवधारणाओं का प्रयोग या विकास किया था? अब देखिए सवाल को जो है ना हल करने का एक ही ट्रिक आपको है। क्या ट्रिक है? कि पहले तो आपको या तो मिडिल में देखना पड़ेगा, या तो फर्स्ट में देखना पड़ेगा, या तो मिडिल में देखना पड़ेगा, या तो आपको लास्ट में देखना पड़ेगा। कि ट्रम क्या है? कभी-कभी समाजशास्त्र में क्या होता है कि ट्रम छोड़ देता है, की पॉइंट आप कभी-कभी सुने होंगे कि की पॉइंट समाजशास्त्र के अंदर में छोड़ देता है। की पॉइंट को लेते हुए ये की पॉइंट है ना बराबर जो है जैसे रेटकी ब्राउन हो गया, मोल्स्की हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, नोडल्स हो गया और उसके बाद आपका हो गया गॉर्फिंकल हो गया, गॉफमैन हो गया, इसका की पॉइंट होता है। वो की पॉइंट आपको रटना पड़ेगा। हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो है की पॉइंट के बारे में बताएँगे। आइए नेक्स्ट आइए। ये प्रयोग और यहाँ है क्या है? विकास है। बस इसी पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। पहला ऑप्शन क्या है? आर्की मेटन हो गया, बी हो गया, एच हाइमेन हो गया और सी हो गया आपका समनड हो गया। उसके बाद डी हो गया रेडकी ब्राउन हो गया। अब देखिए आपको जो है ऑप्शन को पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। जब पोस्टमार्टम कीजिएगा ना तो आपका आंसर खुद पे खुद आपको निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक है? आइए। आरके मटन क्या है? आरके मटन जो है किस पर काम किया? पहले ये आपको सोचना पड़ेगा। समनर किस पर काम किया है? वर्कआउट किस किस पर किए हैं? एच हाइमन किस किस सब्जेक्ट पर मतलब कि वर्कआउट किए हैं? और रेडकी ब्राउन किस पर किए हैं? देखिए पहले रेडकी ब्राउन पर आ जाइए। रेडकी ब्राउन जो है कैंसिप पर बात किए हैं, ना कि आपको रेफरेंस समूह की बात नहीं की है। आइए यहाँ पे ये चीज़ ऑप्शन जो है खासकर डी ऑप्शन आप खासकर ये हो गया इनकरेक्ट हो गया। आइए बी आ जाइए, एच हाइमेन आ जाइए और समनर। समनर क्या है? ये सेकंड पेपर का है, समनर नहीं होगा। समनर क्यों नहीं होगा? क्यों नाता कैंसिप के अंदर में जो है खासकर जो है मिथ की बातें किए थे। कौन? लेवी स्टार। और लेवी स्टार का सेकंड आलोचना समनर होता है, ठीक है? ये भी आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आइए आपका दो ऑप्शन में आपका मामला फंस जाती है। पहला आपको जाएगा ए पर जाएगा दिमाग, आर की मटन होगा या तो एच हाइमन होगा, ठीक है? अब एच हाइमन होगा या तो खासकर आर की मटन होगा, ठीक है? अब आर के मटन होगा कि एच हाइमन होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आर के मटन और एच हाइमन, तो सीधा आप क्या कीजिएगा, रटना पड़ेगा आपको। जब प्रयोग होगा या विकास होगा तो आपको लगाना है, किस पर लगाना है? प्रयोग और विकास को लगाने हैं, आर के मटन लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जो है समाजशास्त्र के अंदर में जो है वैज्ञानिक प्रकारवादी के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन सा? आर कौन सा थिंकर है ये? आर्की मेटन, ठीक है? इनका ही बाइनरी ऑपोजिशन लेवी स्टार का है, उनसे रेफरेंस में लिए भी है और खासकर आर के मटन हो गया, ठीक है? ऑप्शन सही हो, आपको सही करेक्ट आंसर इसको मारना, आर के मटन मारना है। कब? और उसके की पॉइंट क्या हो गया? ये की पॉइंट क्या हो गया? ये की पॉइंट क्या हो गया? आपको प्रयोग या विकास देखिएगा तब आर के मटन मारना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप रेफरेंस देखिएगा सीधा मार दीजिएगा, आप आर के मटन मार दीजिएगा। मगर देखिए आप नेक्स्ट में आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ फंसने का चांस ज़्यादा रहती है। आइए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में देखिए संदर्भ समूह का अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्र ने किया था? व्हाट हैपेंड, ठीक है? अब मामला देखिए फंस फंस गया यहाँ पे। एच हाइमन आ गया, उसके बाद आर के मटन आ गया। ऑप्शन तो सी भी दिया गया है, ऑप्शन डी भी दिया गया है, ठीक है? अब मामला यहाँ पे फंस गया कि भाई सी भी है और नेक्स्ट वाले में भी देखे हैं, है ना? आर की मटन भी है और रेड की ब्राउन भी है। उसके एच हाइमन भी है, समनड है। बस इस पर आपको आर के मटन यहाँ पे भी है, उसके बाद फिर हाइमन भी है। इसका नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें भी आपको खासकर जो है हाइमन है और आर के मटन है। तो आप क्या कीजिएगा, मैक्स वेबर नहीं होगा। क्यों? मैक्स वेबर जो बात किया है सत्ता की बात किया है, उसके आदर्श समूह की बात किया है और जो है आपको नौकरशाही की बात किया है, ठीक है? तो आपका खासकर ए नहीं होगा, ठीक है? इसको हटा दीजिए, मैक्स वेबर नहीं होगा क्योंकि इसका दूर-दूर से रिलेशनशिप नहीं है, खासकर रेफरेंस समूह का कोई कनेक्शंस नहीं है। तो हो जाएगा आपका
मैक्स वेबर इसको इस कनेक्ट कर देना है इसको, ठीक है। अब आ गया आपका आर के मटन और लेवी स्टार। अच्छा, लेवी स्टार पर फंस गया मामला। अब लेवी स्टार भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बताए थे बाइनरी ऑफ पोजिशंस। बाइनरी पोजीशन पहले आपको ये समझना, बाइनरी बाइनरी ऑफ पोजीशन क्या होता है। एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है, ठीक है। एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस होता है, आप देखते हाँ, जानते भी हैं। और की बात क्या है कि इस तरफ होता है आपका मदर का, इधर फादर का होता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर में जो है ना, मतलब कि हम जिसको माँ मानते हैं ना, पिता मानते हैं ना, भाई मानते हैं ना, ब्रो, तो चच्चा मानते हैं, मम्मा मानते हैं, जिसको जो मानते हैं, वो हम किसी को नहीं मानते हैं। वो एक काल्पनिक है। मतलब कि ये मेरा रियलिटी नहीं है, आज है, कल वो चला जाएगा इस दुनिया से, विदा ऑल तो विदा हो जाएगा, है ना। इसलिए ये खासकर थिंकर ऐसा थिंकर है, ये मिथ्य की बात करते हैं। अब की पॉइंट है, मिथ की बातें जो है, खासकर यूसी नेट में पूछा भी है कि मिथ की बातें कौन कहा है। कैंसिप में मिथ की बातें कौन सा थिंकर, कौन सा समाजशास्त्री ने कहा है? तो हो गया, लेवी स्टार आ जाएगा। मगर यहाँ पे क्या पूछ रही है? संदर्भ समूह पूछ रही है, ना कि आपको बाइनरी ऑपोजिशन नहीं पूछ रही है, ठीक है। तो आइए, चीज तो आपको डिस्कनेक्ट हो गया। इसी प्रकार आपको पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा, यूसी नेट के अंदर बैठना पड़ेगा ना, हॉल के अंदर में। उसमें जो है क्वेश्चन जब भी आएगा, तो उस दिमाग को एकदम अस्थिर कर कर, माइंड को अस्थिर कर कर, कूल्ड कर कर, आपको हर हर ऑप्शन को पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, तो आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट में है क्या, आपका दो ऑप्शन बच गया है। एक बच गया है आर के मटन बच गया है, और एच एच हाइमन बच गया है, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले भी था ना आर के मटन, रेड की ब्राउन। मैंने आपको की पॉइंट क्या बताया था? प्रयोग या तो विकास। तो जब प्रयोग और विकास आएगा, तो आपको लगाना है आर के मटन लगाना है, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया, जब आप देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए, आप हम बताए थे ना आपको, जस्ट या तो फर्स्ट में पूछेगा, या तो मिडिल में पूछेगा, या तो थर्ड में पूछेगा। मगर क्या पूछेगा? की पॉइंट पूछेगा। क्या पूछेगा? की पॉइंट पूछेगा, ठीक है। की पॉइंट मतलब या तो फर्स्ट में आएगा, या तो मिडिल में आएगा, या तो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि फर्स्ट में तो नहीं आ रही है, प्रश्न पूछ रही है। अब ये आ गया ना, मिडिल में आ गया ना सप्रथम। यही सप्रथम जो है, ये क्या हो गया? की पॉइंट हो गया। ये की पॉइंट हो गया, इसको पकड़ना है। खासकर समाज सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है ना, की पॉइंट पकड़ लेते हैं, एमसीक्यू बना लेते हैं, पीवाईक्यू बना लेते हैं, तो आपका नेट क्या, जीआरएफ तक निकल जाएगी, पीजीटी तक निकल जाएगी। बिहार का तो पीजीटी तो बहुत नीचे है, बीपीएससी 4.0 उसमें भी आता है, तो वो भी निकल जाती है, खासकर वो भी निकल जाएगा। उसके बाद फिर क्या, ऑल द स्टेट, है ना। स्टेट का भी एग्जाम होने जा रही है, पश्चिम बंगाल में होने जा रही है, जम्मू कश्मीर में होने जा रही है ना, मध्य प्रदेश में होने जा रही है। वहाँ भी आप बैठिएगा, तो वहाँ से आराम से इजी वे में आप निकाल लीजिएगा, है ना। क्योंकि नेट का सिलेबस इतना फास्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा ना, तो इसके जो छोटा छोटा एग्जाम है, सेट हो गया, जीआईसी हो गया, आरपीएससी हो गया, ये सब आराम से निकल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्या है कि आप मामला यहाँ पे आ गया, मैक्स पेपर के बता ही दिए आपको, और लेवी स्टार के बारे बता ही दिए। अब आ गया यहाँ की पॉइंट है गया, सर्वप्रथम जब पूछेगा ना, तो सवाल यहाँ पे आर के मटन नहीं होगा। क्योंकि आर के मटन नहीं होगा? क्योंकि आर के मटन इससे पहले प्रयोग और विकास के बारे में पूछ लिया है, रेफरेंस समूह के पॉइंट की पॉइंट पूछ लिया है। इसीलिए आर के मटन यहाँ हो जाएगा। प्रयोग जब पूछे या विकास पूछे, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, प्रयोग नहीं रहेगा, सिर्फ विकास रहेगा। अब कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, प्रयोग रहेगा तब विकास होगा, साथ में होगा तब हम इसका आंसर मारेंगे, आर के मटन मारेंगे। नहीं होगा, ये नहीं देगी तो फिर विकास दे देगा, तो फिर कैसे मारेंगे? ये भी कंफ्यूजन आपको दूर कर देते हैं। या तो प्रयोग पूछे, या तो विकास पूछे, या तो दोनों पूछे, ठीक है ना। तो दोनों में जब दोनों पूछे, तो आर के मटन ही लगेगा, या प्रयोग पूछे तो आर के मटन लगेगा, या तो विकास पूछे तो आर के मटन ही लगेगा। ये आपको दिमाग में सेट ही कर लेना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में आइए, आपकी पॉइंट क्या बताए थे? सर्वप्रथम, किसका सर्वप्रथम? संदर्भ समूह की अवधारणाओं का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्रियों ने, मतलब कि किए किए थे, ठीक है। तो आ गया, इसका आंसर आ गया ना, आपका आंसर आ गया, एच एच हाइमन मार दिया, करेक्ट आंसर उसका हो गया, एच एच हाइमन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है सवाल, और इससे बहुत ज़्यादा और सवाल बनती है, आर के मटन से बहुत सवाल बनती है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे भी, ट्रिक भी बताएंगे, और आपको एग्जाम के हॉल के अंदर में आपको ऐसा सा ट्रिक बता देंगे थिंकर में, रेड की ब्राउन के बारे में, मोलस्की के बारे में,
नॉडल्स के बारे में, और आपको जो है खासकर जो है गॉर्फिंगल के बारे में, है ना। बहुत सा थिंकर ऐसा है, 26 थिंकर है, उस 26 थिंकर के अंदर में हम आपको बहुत ट्रिक बताएंगे, जो आपको एग्जाम के हॉल के अंदर में आप जब बैठिएगा ना, तो एकदम बहुत अच्छा से फुल माइंड से बोलिएगा, तो क्वेश्चन जानते ही हैं, ये हलवा टाइप का क्वेश्चन है, तो आराम से बस देखिएगा, टिक मारिएगा, क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा। मगर अंडरस्टैंडिंग सवाल जो आप बताए थे नेक्स्ट, ये अंडरस्टैंडिंग सवाल को अक्सर पूछता ही है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे एक विद्यार्थी है जो किसी भी कॉलेज में पढ़ता है, उस कॉलेज में प्रोफेसर उस कॉलेज के प्रोफेसर के समूल या मानकों की या उसे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग जाता है, उस विद्यार्थी के मन में किस समूह के प्रति उन्मुख पैदा लेगा, ये आपका अंडरस्टैंडिंग सवाल हो गया, है ना। खासकर एटकी ब्राउन का भी है, नोडल्स का भी है, और खासकर जो है गॉर्फिंगल का भी है, मैक्स वेबर का भी खासकर अंडरस्टैंडिंग सवाल पर आपको खासकर हम ज़्यादा देंगे, क्योंकि 80% आप क्या कर दिया है, यूसी नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या कर दिया है कि अंडरस्टैंडिंग सवाल को जान के डाल दिया है कि स्टूडेंट को टाइम टेकन बहुत ज़्यादा लगे, है ना, क्योंकि वहाँ तो 180 मिनट मिलती ही है, और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को भी वहाँ तो हैंडल करना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें तो होता नहीं है, कोई 2 नंबर छूट गया, कोई 3 नंबर छूट गया, 5 साल लगा रहे लगा रहा, उसके बाद जो है इसका पता चला कि भाई हम यूसी नेट को हम ओके बाय बाय कर दिए, है ना, निकला ही नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर आपको PYQ लगाइए, MCQ लगाइए, और ट्रिक पर आप सवाल को खासकर हल करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, थैंक यू, नमस्कार। आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, और दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, की पॉइंट बताएंगे, और बहुत सारा ऐसा भी है जो क्वेश्चन फंसने वाला जो होता है उसको बताएंगे। थैंक यू, ओके।